हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, आज ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है और कल का मार्केट था उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ पर हमने ट्रेड्स बनाए थे। और कल मार्केट बहुत ही गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसका अपोजिट आज मार्केट ने देखिएगा ट्रेड्स भी दिए हैं। वैसे तो हमने कोई भी ट्रेड्स नहीं बनाया, आज छोटे मोटे स्कैल्प के ट्रेड थे, पर ट्रेड को ना फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट के मूवमेंट को देखते रहे और मार्केट का मूवमेंट पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड था। तो कल का मार्केट एक बार देख लेते हैं। देखिए, कल का मार्केट में न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, तो मंडे मार्केट था। तो डीजीआई जो है बहुत ही क्या हुआ था, रिकवरी दिखा रहा था। डीजीआई 500 पॉइंट के आसपास डीजीआई रिकवरी दिखा रहा था। तो इसलिए बाजार में देखिएगा, यहाँ पर भी हमारे बाजार में भी गैप अप ओपनिंग हुई। तो पहली कैंडल एकदम से 1 आवर की देखिएगा एकदम से सपोर्ट पर आ गई थी। तो कम से कम 780 790 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी। तुरंत ही मार्केट एकदम से नीचे आ गया था अपने इसी लेवल पर, जहाँ से मार्केट में बार बार यहाँ से भी देखिएगा पहले भी रिजेक्शन लिया था और मार्केट का ऑल टाइम हाई था 23,110। तो मार्केट ने जस्ट वहीं से ही सपोर्ट लिया है। ये देखिएगा 70 तक मार्केट आया, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट में आपको अच्छे से दिखेगा। तो कल का मार्केट एक बार हम छोटे से ही क्लिप में आपको छोटे ही पॉइंट में समझा देंगे। तो मार्केट पूरा का पूरा इलेक्शन बेस्ड न्यूज़ पे था। ऐसा हुआ कि पहली तारीख को जो है लास्ट चरण का चुनाव होने के बाद जो है एग्जिट पोल आया फ्राइडे के बाद। तो एग्जिट पोल में क्या किया गया था कि एग्जिट पोल में एक तरह से अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ पर एनडीए और या मोदी की सरकार जो है वो दोबारा आ रही है, एनडीए सरकार दोबारा आ रही है। तो एग्जिट पोल में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डाटा दिखाया गया था कि इसको 360 प्लस सीट मिलेंगी, या आप इसको जो है 300 जो है 80 प्लस भी कुछ न्यूज़ चैनल ने दिखाया था। लेकिन अपोजिट हुआ है। तो इसलिए मार्केट में क्या हुआ कि कल के एग्जिट पोल में जो पॉजिटिव आया, तो डीजीआई भी पॉजिटिव था, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव थे। इसलिए मार्केट क्या हुआ कि 780 प्लस जो है पॉइंट जो है गैप अप ओपनिंग हुई है और वहीं से मार्केट में फिर से बाइंग आनी शुरुआत हो गई थी। तो कल का मार्केट एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और फिर आज का मार्केट सबसे अहम मार्केट उसको हम देखेंगे। तो ये देखिएगा, कल का मार्केट बहुत ही बेस्ट मार्केट्स मूवमेंट किए हैं और हमने जैसे जैसे ट्रेड फाइंड आउट किए थे सेम उसी तरह ही मार्केट में चले हैं। और कल मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कम थी। कल मार्केट में जैसे कि डेली मार्केट में आईवी जो है 25 प्लस होनी चाहिए, 25-20 मतलब 20 से 30 के बीच में आईवी होनी चाहिए। और कल मॉर्निंग से ही मार्केट में थोड़ी सी आईवी बढ़ गई थी, 30 प्लस पहुंच गई थी। और जब डे एंड हुआ तो वहाँ पर जो है मार्केट की आईवी 40 प्लस के आसपास क्लोजिंग हुई। तो आईवी के कारण सभी के सभी प्रीमियम्स बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लैक्चुएशन था मार्केट में, पर इतना नहीं जितना आज था। तो कल मार्केट वन साइड एकदम से फॉल हुआ, तुरंत मार्केट नीचे आया और एक एम पैटर्न बना करके मार्केट देखिएगा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की। तो हमने यहाँ से उस कॉल को पकड़ा था, कहाँ से, 23,135 से मार्केट में हमने इस कॉल को पकड़ा था 23135। और इसमें हमने जो है 100 पॉइंट के टारगेट रख रखे थे कि जब मार्केट इसकी हाई को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये कॉल का ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड था, जिसमें कि हमको पूरी की पूरी कन्विक्शन, डाटा पॉजिटिव, पूरे की पूरी ओवरऑल सेंटिमेंट, सभी शेयर्स में खरीदारी चल रही थी। और कल एफआईआईज ने जो है 6,000 करोड़ के आसपास बाइंग की। कितनी? 6,000 करोड़ के आसपास बाइंग की है। ओडीआई ने भी 3,000 करोड़ के आसपास कल मार्केट में बाइंग की थी, 3CR के आसपास बाइंग करी थी। तो इसलिए बाज़ार में धीरे धीरे मार्केट अपने पीक पर पहुंच रहा था धीरे धीरे। फिर मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी बहुत, जो ये ट्रैप कैंडल बनी। फिर मार्केट वापसी अगेंस्ट इस लेवल को ब्रेक करके यहीं पर ही मार्केट क्लोज हो गया था 23,200, ये हुआ था 68 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया। फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल स्टार्ट हो गया था। तो जो मार्केट में बड़े प्लेयर हैं उन सब का सेंटिमेंट बुलिश था, उन सब का सेंटिमेंट देखिएगा यहाँ पर बुलिश था। पूरे
मार्केट में, ये नहीं कि एक ही चार्ट में, चाहे आप किसी भी शेयर में ले लीजिए, अडानी के शेयर में ले लीजिए, बड़े बड़े सभी के सभी शेयर्स जो है पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, सभी बैंकिंग सेक्टर सब बुलिश थे। तो सबका सेंटिमेंट क्या है, बुलिश था। किसके कारण? इलेक्शन की न्यूज़ के कारण। तो इलेक्शन की न्यूज़ थी, उसके कारण मार्केट में जो है बुलिशनेस देखने को मिली। तो क्या हुआ कि एग्जिट पोल में एनडीए को जो है 400 के आसपास दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो है 380 360 के आसपास सीट निकल जाएंगी, और जो ये शेयर मार्केट में जो है ख़रीदारी का जो माहौल चल रहा है ये और ज़्यादा पीक पे निकल जाएगा। लेकिन मार्केट में जो जिसने कल में बाइंग की होगी शेयर्स की, उनकी सबकी आज को देखिएगा बहुत बड़ा फॉल दिखाया है। और ये जो गैप बना करके बाज़ार 800 पॉइंट का गया था, मार्केट ने जस्ट वहीं से ही इस गैप को फिलिंग भी की है। तो इस गैप को फिल भी किया गया है। और मार्केट में क्या हुआ कि जब मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास काउंटिंग स्टार्ट हुई, पूरे 8 बजे के आसपास काउंटिंग स्टार्ट हुई, तभी से ही क्या हुआ कि एकदम से ऐसी न्यूज़ फैली। न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ क्या थी कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है और एनडीए है, इनमें जो है इतनी ज़्यादा फेरबदल हुई है सीटों के मामले में। देखिएगा यहाँ पर 100+ सीट आई है कांग्रेस की, पूरी 100 आई है। और वैसे ओवरऑल तो देखिएगा 232 के आसपास सीटें निकल गई हैं, और यहाँ पर निकली हैं 290 292 के आसपास सीटें निकली हैं। तो एक तरह से तो मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है। पर जो मॉर्निंग का डाटा है, मॉर्निंग में जब एकदम से न्यूज़ आई 9 बजे के आसपास, 1 घंटे में क्लियर हो गया था। देखिएगा 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्लियर हो गया था कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार बन सकती है, उठापटक होती रहेगी और सीटों में जो है बराबरी की बढ़ोतरी दिख रही थी। थोड़ा सा एनडीए प्लस चल रहा था और यहाँ पर जो है इंडी सरकार भी चल रही थी, इंडिया अलायंस भी चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि पैनिक सिचुएशन बन गई, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए कांग्रेस की, और जो है एनडीए गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम पॉइंट्स पर सिमट ना जाए। तो बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए थी 543 में से। तो इसको जो है क्रॉस करते करते फिर वो दोपहर हो गया था, तो इसलिए जो है पैनिक कंडीशन बनी और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई है। और आज देखिएगा बहुत बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। एफआईआईज ने कितने की सेलिंग की है हम आपको बता देते हैं, 12,436 करोड़ की क्या की है, सेलिंग की है। और डीआईआई ने, हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट में आपको किस तरह ट्रेड करना होता है ये सब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा 3318, आई थिंक ये 3319 के आसपास है, क्योंकि थोड़ा सा ही 3318.98 के आसपास है। तो हम इसको 3319 करोड़ की सेलिंग की है, क्या की है, सेलिंग की है। एक तो ये है, एक जो है जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर हैं, रिटेलर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी सेलिंग की है। तो ऑल ओवर जो है मार्केट कैप पर इफेक्ट पड़ा है, जो इंडियन मार्केट कैप है उस पर इफेक्ट पड़ा है कम से कम 33 लाख करोड़ का, 33 लाख करोड़ का यहाँ पर बाहर पड़ा है। मतलब इसकी मार्केट कैप कम हुई है। हमारे इंडियन मार्केट की, पूरी इंडियन इकोनॉमी की मार्केट को कैप है तो पूरी की पूरी एक मजबूत, जिसके कारण मार्केट को ऊपर बढ़ाया जाता है, उसमें जो है 33 लाख करोड़ की मतलब डिक्रीमेंट देखा गया है, घटोतरी देखी गई है। तो इस वजह से आज सभी के सभी शेयर्स में बहुत बड़ा फॉल था। बैंक निफ्टी भी 3500-3600 पॉइंट के आसपास डाउन था, देखिएगा आप, ये देखिए पूरा डाउन था। इसमें भी, यहाँ पर भी देखिएगा गैप को फिल होने के बाद फिर बड़ा फॉल हुआ है। तो देखिए ये पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, आपको दिखेगा। यदि हम इसको 1 आवर में दिखाएंगे आज के मार्केट को, तो 1 आवर में आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट सपोर्ट के आसपास आया भी था, जस्ट सपोर्ट के ऊपर फिर मार्केट दोबारा से चला गया। कहाँ पर था अपना सपोर्ट, देखिएगा 21,820 था, ये सपोर्ट था मार्केट। और मार्केट ने दोबारा से अगेंस्ट एक नया लो लगाया है, कितना लगाया है, 21,000 जो है 228 के आसपास का लो लगाया है मार्केट ने, आप चेक कर लीजिएगा जा कर के।
तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी। उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, पर ये जो 3 घंटे की सेलिंग है इस सभी में सभी इन्वेस्टर को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। जो कल मार्केट में बाय करके गए थे उन्होंने तुरंत ही सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, अपनी शेयर्स की बिकवाली कर दी थी। और जो ये पूरा का पूरा जो मार्केट को बुलिश करके गए थे, जो थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा था, जैसे हम आपको बता रहे थे कि फिबोनाची के 50% से लेवल पर है, तो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा था और इसी वजह से मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है। हमने जो एनालिसिस लगाया था बिल्कुल सही लगाया था कि 22,410 420 के आसपास से मार्केट में बाइंग दिख रही है। देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग दिख रही थी, बिल्कुल सही मार्केट चल रहा था। चलते चलते मार्केट में प्लस गैप अप ओपनिंग भी हुई है पूरी, लेकिन न्यूज़ बेस जो न्यूज़ बताता है उस हिसाब से मार्केट में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और बाइंग और सेलिंग चलती है। तो बाज़ार में कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बाज़ार बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था और आईवी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रखी थी मार्केट की। आज आईवी 70 प्लस चल रही थी, मार्केट की आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो 70 प्लस चल रही थी। जो कल मार्केट में वो 40 या 35 के आसपास चल रही थी, वो आज 70 प्लस हो रही थी। इसलिए मार्केट में एक एक कैंडल यहाँ पर बहुत बड़ी बन रही थी। 120, 130, 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल बन रही थी। देखिएगा, यदि आप यहाँ कैंडल्स को जो है आप देखोगे तो हर कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट था। देखिएगा, इस कैंडल को देखिए आप खुद ही, ये देखिए यहाँ पर 450 430 के आसपास कैंडल आई और पूरे 15 मिनट में जो है बाज़ार कहाँ चला गया था, तुरंत ही जो है 677 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर गया था। और पहली मिनट कैंडल तो इतनी बड़ी बनी कि उसको जो है मार्केट हजम नहीं कर पाने का, उसके आधे तक बाज़ार आया। देखिएगा, यदि आप फिबोनाची लेवल से ट्रेड लोगे तो देखिएगा यहाँ पर मार्केट 50% के आसपास से ही फॉल दिखा दिया बाज़ार ने। 0.5 लेवल से ही मार्केट में फिर से अगेन सेलिंग चल गई और फिर बाज़ार देखिएगा फिर अगेन वहाँ पर आया ही नहीं, अपने बॉटम को लगातार ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे चला गया। और हमारा जो लेवल था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। जो हमारा लेवल था 21,820 810 के आसपास का, वहाँ से भी मार्केट 400 पॉइंट नीचे चला गया। फिर बाद में रिकवरी मार्केट में हुई है, वो भी दोपहर बाद। तो देखिए, यहाँ पर भी आप फिबोनाची लेवल से ट्रेड बना सकते हो। इस वाले लेवल पर हम आपको दिखाएंगे कैसे। न्यूज़ बेस्ड मार्केट से ज़्यादातर आप दूर रहिए। यदि आप हमारा जाकर के टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन किया तो मॉर्निंग में ही हमने बता दिया था कि मार्केट में हाई वोलेटाइल मार्केट रहेगा। देखिएगा, 0.6 लेवल से मार्केट में रिजेक्शन था और यहीं से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमको ट्रेड नहीं मिले, मार्केट में ट्रेड भी मिले, पर ये जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है इसमें क्या होता है कि हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा होता है कि क्योंकि ये आईवी के कारण मार्केट में जो है प्रीमियम हाई मिलेंगे और उनमें इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएशन होगा कि कोई प्रीमियम यदि आपने 300 पर बाय किया है, थोड़ी देर में वो 230 दिखेगा, तुरंत ही वो 400 प्लस चला जाएगा। तो यदि आप बुक करने लगोगे तो फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहेंगे। तो हमने मॉर्निंग में बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आप इग्नोर कीजिए, आप जो है मार्केट से दूर ही रहिए। यदि सेफ ट्रेडर है तो मार्केट से दूर रहे। जिनके पास कैपिटल कम है, क्योंकि कैपिटल ही मेन है, हमारे पास हथियार है, तो सेफ ट्रेडर क्या रहे हैं, इसको अवॉइड करें आज के दिन को। जैसा आज का दिन था, आप जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देखिए, वहाँ पर हमने प्रॉपरली, कल भी हमने आप प्रॉपर ही मॉर्निंग में बता दिया था कि मार्केट बहुत ही आज वोलेटाइल रहेगा और आज भी वोलेटाइल मार्केट था। और जो रिस्की ट्रेडर है वो रिस्की ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, EMA स्ट्रेटजी है, हमारे पास VWAP स्ट्रेटजी है, हमारे पास RSI स्ट्रेटजी है। उससे क्या हो सकता है, रिस्की ट्रेडर को स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं और वहाँ से EMA के हिसाब से उसको जो है एक होल्डिंग ट्रेड भी मिल सकता है। तो रिस्की ट्रेडर के लिए आज का दिन था और सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट को अवॉइड करने वाला दिन था। देखिएगा, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आपको स्लो मूवमेंट में ही पैसा मिल सकता है। फास्ट मूवमेंट में हमको पता है कि फास्ट मूवमेंट में बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम डाउन होंगे, उसमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बिग लॉस भी हो सकते हैं। जैसा बिग प्रॉफिट है ऐसा ही बिग लॉस भी आपको काउंट करके चलना पड़ेगा कि हमारा अपना ट्रेड में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होगा। तो यदि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते हैं तो ऐसे डे को आप जो है क्या करें,
अवॉइड करें। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो फॉलो करते हैं, जिनको रिस्क लेने की क्षमता है, जिनके पास कैपिटल है, वो क्या करें, मतलब मार्केट में जो है वो ट्रेड ले सकता है। तो आई होप ये सब पॉइंट्स को आप देखिए और मनी मैनेजमेंट को लेकर के आप चलने वाले इंसान हो। यदि आपके पास बहुत ही कम कैपिटल है तो मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही, और यदि कोई जो है एक्सपायरी इंडेक्स में करता है ट्रेड, तो सबसे बड़ा खतरा रहता है वहाँ पर प्रीमियम डीके का, क्योंकि प्रीमियम्स जो है बहुत तेज़ी से डाउन होंगे, डीके होंगे, उसमें जो है थीटा डीके बहुत तेज़ी से होगा। और जो उसकी टाइम वैल्यू है, जो मार्केट एनएससी के द्वारा टाइम वैल्यू बढ़ा दी गई है, तो टाइम वैल्यू है बहुत तेज़ी से कम होगी। आप जाकर के देखिए अपने ब्रोकर ऐप में देख पाइए कि जिस एक्सपायरी की, यही बात हमने मॉर्निंग में बताई थी कि जिस एक्सपायरी के जिस इंडेक्स की एक्सपायरी आती रहेगी, उसके प्रीमियम देखिएगा बहुत तेज़ी से जीरो की तरफ बढ़ेंगे। ओटीएम के, एटीएम के तो आप देख सकते हैं जितना मार्केट ट्रेवल कर चुका होगा तो पुट के प्रीमियम में उतना ही इजाफा मिलेगा, अदरवाइज जितना मार्केट में टाइम वैल्यू है वो टाइम वैल्यू कम हो जाएगी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी में जिसने मॉर्निंग से पुट को पकड़ा होगा उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज मार्केट ने सभी के सभी, यदि कोई कल से सी होल्ड पर था तो देखिएगा पूरे मार्केट को इस बुलिशनेस को देख करके जिसने सी होल्ड कर लिया कि मार्केट जो है निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा और हमारा 0 to हीरो सी में होगा, क्योंकि मार्केट में सभी के सभी का व्यू बुलिश था। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि मार्केट में जो है न्यूज़ मार्केट में चल रही थी, तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में देखिएगा कितना बड़ा फॉल आया है। खुद मार्केट देखिएगा यहाँ पर 1776 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, पर ये 2000 पॉइंट के आसपास डाउन था। खुद बैंक निफ्टी भी 3500 पॉइंट के आसपास डाउन था। सेंसेक्स भी देखिएगा डाउन चल रहा है और बढ़िया तरीके से डाउन है, ये भी 5000 पॉइंट के आसपास डाउन था। देखिएगा यदि हम कल से इसको चेक करेंगे, यहाँ से देखिए इसको, कल की मार्केट क्लोजिंग ये है यहाँ पर 76,500, मतलब कि एक 75,000 के लेवल से मार्केट ऊपर निकल गया था 76,000। और यदि आज का लो चेक करेंगे, देखिएगा पूरे 6300 पॉइंट, मतलब 6000 प्लस पॉइंट के आसपास डाउन था। आप देखिए कितना बड़ा फॉल। और 6000 पॉइंट यदि कोई पुट में भी होल्ड है, तो पुट में भी मार्केट में क्या होता है कि हर कोई होल्ड नहीं कर पाता है। मार्केट में ये पॉइंट आए, तुरंत मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो क्या होगा कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से लेस हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो फिर क्या करेगा जो है ट्रेडर, क्या करेगा, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो क्या करेगा, सी बाय कर लेगा। लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट चलने लग जाएगा, तो सी को वो है एवरेज करने लग जाएगा कि मार्केट तो इस लेवल पर आ गया है। ध्यान से दिखाते हैं, हम दोबारा दिखाते हैं मार्केट को। और प्लस सेफ ट्रेडर जो होता है वो क्या सोचता है, सेफ ट्रेडर नहीं, रिस्की ट्रेडर क्या सोचता है, यदि मार्केट गिरते हुए मार्केट में उसने पुट की ट्रेड नहीं ली, तो यहाँ पर मान लिया उन्होंने पुट की ट्रेड ली, तो यहाँ क्या करेगा कि एवरेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब स्पाइक लगेगा तो वो जब बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा प्रीमियम, तो वो क्या कर देगा, उस पी के ट्रेड को क्या करेगा, बुक कर देगा। और यहाँ करके जब मार्केट दोबारा से सपोर्ट पर आएगा तो क्या करेगा, कॉल ले लेगा, सी बाय कर लेगा। देखिएगा सबकी साइकोलॉजी यही है कि मार्केट इतना गिर गया है और कितना गिरेगा, लेकिन जो डाटा बन रहा होता है, डाटा के हिसाब से मार्केट ने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और फिर बड़ा फॉल दिखा करके मार्केट नीचे चला गया। और फिर से मार्केट जब सपोर्ट लेने लग गया, तो फिर से मार्केट में सोचेंगे कि मार्केट तो यहीं तक ही जा सकता है, तो इसलिए सी की बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट फिर से ऐसे लंटिंग करते हुए नीचे चला जाएगा। जिनको डाटा पावर है उनके पास जो है मार्केट में ये मूवमेंट था प्रॉपर। यदि उनको ट्रेलिंग एसएल के साथ चले, तो पुट के ट्रेड को देखिएगा ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते रहे, तो यहाँ पर भी यदि ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो उसको ये प्रॉफिट तो मिल जाएगा। यदि उसने दोबारा से पुट की बाइंग की है, तो क्या होगा, ट्रेलिंग एसएल के साथ धीरे धीरे चलता रहे, तब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आए, तुरंत ही प्रीमियम कम होगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल मार्केट है और इसलिए बाज़ार में प्रीमियम जो है अप डाउन होते रहेंगे। तो हमारा तो रूल ये कहता है, देखिएगा यदि आप सेफ ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडर के लिए जो हमारे रूल हैं यही हैं कि आप ऐसे दिनों को जो है अवॉइड करें। सबसे पहला पॉइंट आप जो है सेफ ट्रेडर है वो अपने कैपिटल को बचा करके चले, प्रॉपर एसएल के साथ चले,
और या फिर आपको है सेफ ट्रेड लेनी है, ओनली सेफ ट्रेड। यदि आपके कोई सेटअप पर है, यदि आपकी कोई स्ट्रेटेजी है तो सेफ ट्रेड लें, अदरवाइज मार्केट में ट्रेड ना करें। मार्केट में आप लर्न करें, वॉच करें, मार्केट को देखें कि आखिरकार न्यूज़ बेस्ड मार्केट है पूरी की पूरी, तो हमको इसको जो है वॉच करना है। सिर्फ और सिर्फ आप उसको वॉच करते रहे, अपनी और अदर वर्क करते रहें, और या फिर न्यूज़ को देखते रहें कि मार्केट में जैसे जैसे न्यूज़ चल रही है वैसे वैसे मार्केट में भी अप डाउन चल रहा है। यदि कोई रिस्क लेना चाहता भी है तो आप जो है कम से कम लोट में, या तो 2 लोट में ले लें ट्रेड, या फिर आप जो है बहुत ही कम कैपिटल से ले अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो और जो है रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी ले करके चलें, ये सब इसी के अंदर आता है। और जो है ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड मत करें, अपना टारगेट आया बुक करें और अपना कैपिटल को बचा करके चलें। जो है फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन कि मार्केट में आपने ट्रेड लिया, तुरंत यदि प्रॉफिट आ रहा है तो आपने टारगेट के हिसाब से छोटे छोटे टारगेट को लेकर के चलिए। ऐसा नहीं है कि देखिएगा मार्केट इतना बड़ा फॉल दिखाया है, आप सोचते कि अरे हम तो तुरंत ही मार्केट में पुट ले लेते और फिर पूरा का पूरा हमको ये जो है 5 से 6 हज़ार का जो पॉइंट है ये मिल जाते और बढ़िया हमको प्रॉफिट हो जाता। चाहे वो आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी में ले लीजिए, ये पूरा का पूरा हमको जो है टारगेट मिल जाता। पर ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा चालाक है। जब आप प्रॉफिट में बैठे होंगे तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मन करता रहेगा और लॉस को जो है होल्ड करने का मन करता रहेगा, काश हमारे क्या हो एवरेज प्राइस पे आ जाए, और प्रॉफिट को तुरंत ही बुक करने को मन करता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉफिट चला ना जाए। प्रॉफिट फास्ट बुकिंग करोगे और लॉस को क्या है कि एवरेज करोगे, या उसको जो है बैठकर देखते रहोगे कि काश हमारा बाज़ार वापसी आ जाए, हमको जो है कम से कम प्रॉफिट में हम उसको काट दें। लेकिन जो प्रीमियम डी के होंगे वो बहुत तेज़ी से होंगे, क्योंकि आई भी बहुत तेज़ है, आई भी बहुत हाई है, और आई भी के हिसाब से मार्केट में उन प्रीमियम में जो जिस प्राइस पर आप खरीदोगे उस प्राइस पर मार्केट बहुत ही रेयर केस होगा कि आएगा। जैसे मान लें यहाँ पर आपने कॉल की बाइंग की तो मार्केट इतना नीचे चला गया तो आपके प्रीमियम में कम से कम 400 से 500 450 पॉइंट के आसपास जो है गिरावट दिख रही होगी। जब बाजार दोबारा से यहाँ आएगा ट्रैवल करते हुए तो इस बाइंग प्राइस पर आपको वो प्राइस नहीं मिलने का। यदि आपने कोई प्राइस जो है 400 पर ख़रीदा है, जब यहाँ पर चला गया बाज़ार तो वो प्राइस जो है 80-60 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो आपका इमोशंस रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट गिर जाए। तो इस इमोशंस को ही आप जो है ट्रेलिंग एसएल के साथ चले। यदि आप यहाँ पर कॉल में बैठ गए हैं तो आप जो है अपना ट्रेलिंग एसएल लगा लें, या फिर आपको जो है मैनुअली उस ट्रेड को काटना है अपने हाथ से, कि यदि आपने यहाँ पर इसको बाय कर लिया है गलती से, या यहाँ पर बाय कर लिया है सी को, तो आपको उसमें जो है 50 पॉइंट 40 पॉइंट के हिसाब से आपने उसमें एक एसएल लगा करके छोड़ना है कि मार्केट में अपना एसएल गया, हम मार्केट में अब ट्रेड नहीं करने के। अपना छोटा लॉस हुआ है, स्मॉल लॉस बहुत ज़रूरी है बुक करना, क्योंकि ये लॉस कब बड़ा हो जाए देखिएगा, यदि ये लॉस कब बड़ा हो जाए ये कह नहीं सकते। और जब मार्केट आपके फेवर में चलेगा तो ये कितना फेवर में जाएगा ये भी जो है डाटा से ही पता चल सकता है, और उसमें जो है डी के कितना हो चुका होगा ये भी आपको देख करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में देखिएगा जब इतना बड़ा बियरिशनेस है तो मार्केट कहीं से भी फॉल कर सकता है, मार्केट यहाँ से भी फॉल कर सकता था, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता था। तो प्रॉपर यदि आपको टॉप और बॉटम मिले तभी आप ट्रेड लें। जैसे कि हमारा टॉप था यहाँ का, मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, कितना 23,020 का लेवल था जो मार्केट ने जो है एक ही बार में हिट नहीं करने दिया और मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर दिया था। और मार्केट जब यहाँ पर आया तब तक डाटा नहीं बना, तो हमारा जो सेफ पुट था वो यहीं से ही था। फिर हमको यहाँ तक ट्रेड लेना था, एक छोटा ट्रेड था पर वो दिया नहीं। कॉल के लिए हमने कुछ भी डाटा नहीं देखा, क्योंकि कॉल के लिए जो है एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट जो है 21,000 के लेवल पर था हमारा। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था बहुत ही डाउन मोमेंट में कि बाज़ार यहाँ पर आएगा तो हमको एक सपोर्ट लेना है 21,000 से, क्योंकि वहाँ पर पुट की राइटिंग अच्छी से हो रखी थी। बीच में जो उठापटक हो रही थी वो ज़्यादातर जो है 22,500 के लेवल पर हो रही थी। यहाँ पर मार्केट में
22,500 के ऊपर बाज़ार में फिर से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की गई। तो हमने कोई भी ट्रेड फाइंड आउट किया है वो भी लॉजिक से किए थे। कल के मार्केट को आप देख के देखिए, कल का मार्केट बहुत बढ़िया था, मंडे मार्केट था। हमने देखिएगा यहाँ से कॉल बनाई और पूरे 100 पॉइंट इसमें ईजिली प्रिडिक्ट कर रखे थे कि ईजिली हमारे 100 पॉइंट इस हाई के ऊपर जाएगा, हम इसमें जो है बुक कर लेंगे। और फिर ये जो मूवमेंट है सब के सब फेक मूवमेंट है, इसमें कोई भी डाटा नहीं बन रहा था, क्योंकि डाटा बुलिश था तो हमको एक बॉटम का ही इंतज़ार था, फिर से एक बॉटम का इंतज़ार था। और टॉप के लिए मार्केट में टॉप था हमारा 23,220-230 के आसपास। वो मार्केट देखिएगा यहाँ पर फंसा रहा काफ़ी देर तक। उस ट्रेड को जो है पुट के ट्रेड को मार्केट ने दिया ही नहीं, बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड दिए। तो आई होप आपको पूरी लर्निंग मिली होगी। देखिएगा न्यूज़ बेस मार्केट है, अभी 2-3 दिन मार्केट से दूर रहिए। मार्केट में ज़्यादातर ऊंच नीच अप डाउन चलते रहेंगे और कहीं भी सपोर्ट नहीं है बाज़ार का। यदि सपोर्ट लेगा तो उसके लिए प्रॉपर डाटा एनालिसिस से ही डाटा बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और मार्केट में देखिएगा रेजिस्टेंस ऐसा हुआ कि डाटा पूरा का पूरा पैनिक कंडीशन बन गई थी। आज कंडीशन लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन थी, जो हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। देखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन हमने कई बार बताई है कि जो मार्केट में लॉन्ग करके गए थे, जो मार्केट में लॉन्ग करके गए थे, देखिएगा इस सपोर्ट से मार्केट बार बार गया है, इस सपोर्ट से बार बार गया है। तो इन्वेस्टमेंट आया हो वो इसी के नीचे आया है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल गया था मात्र 2 दिन के अंदर ही। कल मार्केट बुलिश था, आज मार्केट में पूरे 1500 से 2000 पॉइंट के आसपास मार्केट ट्रैवल किया है। 23,200 से मार्केट में गिरावट आई है, 23,300 तक बाज़ार गया था देखिएगा, और बाज़ार देखिएगा 21,220-228 के आसपास आ गया था। तो इतना बड़ा मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। यदि आप देखोगे तो ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं। और अदर स्टॉक्स में भी देखोगे तो आपको सब में जो है, किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, सब में जो है बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। सब में फॉल है, देखिएगा सब में सपोर्ट ब्रेक हो रखा है। जो मेन सपोर्ट थे उन सबको सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे जा चुका है, चाहे अडानी के शेयर हों, चाहे आपके किसी तरह के भी शेयर हों। देखिएगा अडानी के शेयर चल रहे हैं यहाँ पर। हम अडानी इंटरप्राइजेज देखेंगे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है। देखिएगा कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर के वहीं पर ही क्लोज हुआ। सबने लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा पर मार्केट देखिएगा फिर से उसी सपोर्ट पर आ गया है। सभी में देखिएगा, सभी में वही सिचुएशन बनी हुई है। सभी में जो ये बायर है ना, ये जो ये धीरे धीरे मार्केट को लेकर के गए थे, इन सबको मार्केट ने एक ही झटके में निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनता है। जिसने कॉल को शॉर्ट कर रखा होगा या फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा होगा, उन सबको जो है प्रॉफिट हुआ भी है। यदि कोई सी की राइटिंग करता है या फ्यूचर को जो है सेल करता है, तो यहाँ पर उनको भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो एक तरह से मार्केट में अपनी कैपिटल, जो अपने इन्वेस्टमेंट को जो है सेव करके चलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को ये रखेंगे। ऐसा नहीं, जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा कि यदि कोई मार्केट में यहाँ से इन्वेस्ट करके गया है या यहाँ से इन्वेस्ट करके गया है, या जिन्हें टॉप पर इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो क्या करेगा कि उसको बचाने के लिए उसके एवरेज में, मतलब उस अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जा कर के उसमें या तो वहाँ पर पुट को बाय कर लेगा, पी को बाय कर लेगा, या सी को सेल कर देगा, या फिर फ्यूचर को क्या करेगा, सेल करेगा। तो कैपिटल के हिसाब से जितना जिसका कैपिटल ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। अपने कैपिटल को बचाने के लिए जो है ज़्यादातर कॉल को सेल करते हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है वो क्या करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं। ये बायर हैं जो ऑप्शन के अंदर पी को बाय करेंगे। तो इसलिए बाज़ार में देखिएगा बहुत बड़ा फॉल आया है। तो जिन्हें इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर देते हैं, जिससे कि जितना मार्केट गिरता रहेगा उतने पॉइंट आते रहेंगे, और यहाँ के इन्वेस्टमेंट में जो है उनको लॉस तो दिखेगा, पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो ले लेंगे, गिरने वाले पॉइंट वो ले लेंगे।
तो जब ये बुक करेंगे यहाँ पर, तो जितना यहाँ पर लॉस हो रहा होगा वो इसको जो है यहाँ पर जा कर के वापसी इसको क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। उस प्रॉफिट को यहाँ पर लगा सकते हैं या उसको प्रॉफिट को वो विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब मार्केट वापसी धीरे धीरे ऊपर आएगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को वापसी में प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो यदि आप बड़े इन्वेस्टर के दिमाग से सोचोगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कल का मार्केट क्या हो सकता है, कल का मार्केट भी जो है बियरिश प्रेशर में है, तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होकर के थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा हुआ है कि मार्केट एक सपोर्ट पर आ गया है। तो जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, ध्यान से सुनिए, जो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं वो आज मार्केट में सपोर्ट पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो थोड़ा बहुत तो बेरिश प्रेशर होगा। पर यदि इन्वेस्ट किया जाए तो मार्केट देखिएगा फिर से बूम की तरफ जा सकता है, ये हमारा दिमाग कहता है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।